आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इस नोट्स के हिसाब से या फिर आपके संदीप गर्ग के हिसाब से ये चैप्टर मिला कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है ना। तो जिसमें हमने 7 चैप्टर पढ़ लिया। देखो अभी तो मैंने आपको ऊपरी नोट्स पढ़ाए हैं, लेकिन केसेस क्वेश्चन कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल क्या होते हैं, वो सभी कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक बार ना तीनों चैप्टर के नोट्स आपको नॉलेज दे दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज इसी तरह से आज हम कौन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 8। क्या नाम लिखा हुआ है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और आउटपुट की जगह एक और चीज क्या लिखे यहाँ पे? इनकम। देखो आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था एक बार, जब हम एग्रीगेट सप्लाई टॉपिक पढ़ रहे थे, याद नहीं आ रहा तो आप एक बार रिकॉल कर लेना, लेक्चर देख लेना। नेशनल आउटपुट ही क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। और नेशनल आउटपुट ही क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई होता है कि आप पूरे देश में कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो और उसे आप बेचोगे, सप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? वो एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और इसीलिए नेशनल आउटपुट को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? आउटपुट की जगह एक और इनकम। ये सिर्फ इनकम है, नेशनल इनकम है? ये सिर्फ इनकम नहीं है, ये सिर्फ क्या है? नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम पता है क्या होता है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फाइंड करना है। ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होता है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम एक सिचुएशन है बच्चों। वो सिचुएशन क्या है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे देखो आपने प्रीवियस चैप्टर में एडी पढ़ा था क्या होता है एडी? सी प्लस आई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। और आपने फिर एएस भी पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस। तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम एक होता है नेशनल इनकम, एक होता है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। एक होता है नेशनल इनकम जो आपने फाइंड भी किया था, कैलकुलेट भी किया था ना प्रीवियस चैप्टर में। कौन कौन से मेथड से? वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, है ना। पर यहाँ पे कुछ अलग चीज पढ़ने वाले हो आप। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फाइंड करना चाहते हो। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होता है? एक सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम एक सिचुएशन है जब क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? दोनों बराबर। इसका मतलब ये है कि मान लो, अच्छा बच्चों तो एग्रीगेट डिमांड में डिमांड करने वाले कितने सेक्टर थे? 4। कौन कौन से? एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक फॉरेन सेक्टर। ठीक है, ये चारों सारे गुड्स एंड सर्विस की जब डिमांड करेंगे, ये चारों सारे गुड्स एंड सर्विस की जो डिमांड करेंगे बच्चों, ये प्लानिंग है। क्या ये प्लानिंग? याद आपको एक्सेंट एक्सपोज्ड एक बार बताया था, एक्सेंट एक्सपोज्ड। एक्सेंट मतलब प्लानिंग, एक्सपोज मतलब एक्चुअल। तो जब ये एक्सेंट करेंगे मतलब ये प्लानिंग करेंगे। मान लो इन्होंने सबने प्लानिंग करा 1,00,000 करोड़ रुपए की, 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस की। जो मान लीजिए तुम कह रहे हो कि मुझे एसी खरीदना है या फ्रिज खरीदना है, वो कितने का है? मान लो 20,000 रुपए का है। तो ऐसी सबने प्लानिंग करी गुड्स एंड सर्विस खरीदने की, और गुड्स एंड सर्विस कितने रुपए का है? कितने का है? बोलो बोलो कितने का है? 1,00,000 करोड़ रुपए की वो डिमांड करने वाले हैं। कौन कौन? एक हाउस होल्ड सेक्टर बस, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में एक सेक्टर नहीं आते, 4 सेक्टर आते हैं। चारों मिलके 1,00,000 करोड़ की जब डिमांड करेंगे, और चारों मिलके जब 1,00,000 करोड़ की डिमांड करेंगे, ध्यान समझना, चारों मिलके जब 1,00,000 करोड़ की डिमांड करेंगे, और सप्लायर भी कितने की सप्लाई करेगा? 1,00,000 करोड़ की। मतलब सप्लायर भी प्लानिंग कर रहा है कि मैं भी कितनी सप्लाई करूंगा? 1,00,000 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करूंगा। और डिमांड भी उतनी किधर आ रही है? कितनी आ रही है? डिमांड भी कितनी आने वाली है? जैसे फॉर एग्जांपल तुम सारे सप्लायर हो, तुम सारे फॉर्म सेक्टर हो, और तुमने सोचा कि यार 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन की सप्लाई करेंगे इस साल, और उधर से डिमांड भी सबकी कितनी आ रही है? 1,00,000 करोड़ की। तो तब वो सिचुएशन क्या बनने वाला है? एडी इक्वल टू एएस, और क्या बोलेंगे उसको हम? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूं, एग्रीगेट सप्लाई भी तो नेशनल इनकम होता है, हाँ या ना। मैंने एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला कैसे बना था? सी प्लस एस। क्योंकि आप अपनी इनकम क्या करते हो? खर्च करते हो, बचा हुआ सेव करते हो, हाँ या ना। क्या करते हो अपनी इनकम को? अरे बोलो क्या करते हो अपनी इनकम को? खर्च और सेव। तो ये इनकम ही तो है। अगर मान लो 50 रुपए खर्च कर रहे हो, 50 रुपए सेविंग कर रहे हो, तो कितना इनकम हुआ? तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होता है? इनकम ही होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? नेशनल इनकम। तो बच्चों जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए, वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। इसको और अच्छे समझने के लिए आप पुराने शेड्यूल पे आ जाओ। मतलब शेड्यूल तो मैंने वही रखा हुआ है, ठीक है, आप एक बार आ सकते हैं। देखो ये रहा इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम आउटपुट। इनकम ही आउटपुट होता है।
क्या है इस पूरा नाम क्या है इसका, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम या इक्विलिब्रियम नेशनल आउटपुट निकालने के लिए आपके पास दो अप्रोचेज हैं। एक पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, पढ़ना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा कौन सा अप्रोच है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है और आता जरूर है, आता जरूर है, ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है और आता जरूर है, दोनों में से कोई भी, ठीक है। और चलिए तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा अप्रोच बच्चों, एडी और एएस अप्रोच। एडी मतलब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एएस, ठीक है, एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, दोनों क्या होने चाहिए इस टाइम पे, बराबर, ठीक है। चलो अब आपके सामने ना एक शेड्यूल है जो कि तुम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो पिछले चैप्टर से, ठीक है। क्या वही इनकम है, वही खर्चे हैं सारे, वही इन्वेस्टमेंट है, वही सेविंग है, आया ना, कुछ चेंज किया मैंने? अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि हाँ ये तो यार वही शेड्यूल है सारा। तो चलिए मेरे साथ ये शेड्यूल पूरी तरह बनाना, क्योंकि देखो सिर्फ शेड्यूल देखने और लिख बना समझने से नहीं होता, आपको बना के भी देखना पड़ेगा। तो आइए मैं भी बनाता हूं, तुम भी बनाओ, आ जाओ भाई, मैं भी बनाता हूं और तुम भी बनाओगे। चलिए तो सबसे पहले नहीं बंद कैसे, कॉपी निकाल, तो इकोनॉमिक्स में लिखना नहीं होता, सबके सब करेंगे, सबके सब, सबके सब, कोई बात नहीं, पीछे कर, पीछे 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 का, पीछे जल्दी पीछे भाई, करके देखेगा जब तो आएगा, जल्दी से करो स्टार्ट। जल्दी से स्टार्ट करो फटाफट, जल्दी, बहुत जल्दी। वैसे मैं आप उसको सामने से देख के भी पढ़ा सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको लिखना आ जाए कि कैसे वो शेड्यूल बना है, ठीक है। और अगर आप शेड्यूल बना लोगे ना तुरंत ही, तो आपको पूरा शेड्यूल याद भी हो जाएगा, ठीक है। सामने से देखकर कभी याद नहीं होगा आपको। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें एडी चाहिए बच्चों, क्या चाहिए हमें, एडी। एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई, तो हमें क्या चाहिए, सी और आई चाहिए, लेकिन कंजप्शन तभी तो होगी जब इनकम होगा। सी मतलब क्या होता है, कंजप्शन, तो इसलिए हमने कौन सा शेड्यूल लिया पहले, सबसे पहले इनकम लिया। बच्चों कहां से स्टार्ट करेंगे इनकम को हम, 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। ये ज्यादा ले लिया मैंने, 50 तक ले लेते हैं, बस 50 तक बच्चों। उसके बाद ले लो आप क्या, कंजप्शन, बताओ ध्रुव, फर्स्ट कंजप्शन कितनी थी हमारी, 5। वो क्या बोलते हैं पता है, याद है उस 5 को क्या बोलते थे हम, क्या बोलते थे, ऑटोनोमस कंजप्शन सी बार बोलते थे ना। चलिए फिर कितना था, फिर कितना था, क्योंकि 5 से बढ़ना है यहाँ पे, बढ़ा दो मेरे से पहले बढ़ा दो, मेरे से पहले बढ़ा दो जल्दी, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्यों गलत तो नहीं किया मैंने, 5, 10, 15, 20, 25, 30। बच्चों अब क्या चाहिए तुम्हें, आपको एडी निकालना है ना, तो क्या चाहिए अब, आई। आई पता है कौन सी लेनी है, इंड्यूस या ऑटोनोमस, क्या होता है ऑटोनोमस, जो फिक्स रहेगी हमेशा, इनकम पे डिपेंड नहीं रहेगी। कितना लिया था हमने, 10। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 10 ले लो फटाफट से। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, सुनिए, अब क्या चाहिए आपको, एडी तो आपको पता होने वाला है, फिर क्या चाहिए आपको, एएस। क्या फॉर्मूला होता है एएस का, सी प्लस एस, सी तो है मेरे पास, क्या चाहिए बस अब, एस चाहिए। एस क्या होता है, सेविंग। कैसे निकलती है बताओ, सेविंग कैसे निकलती है, आप अपनी सेविंग कैसे जमा करोगे, जब अपनी इनकम में से क्या करोगे, खर्चे कर दोगे तो सेविंग बचेगी। तो बताओ कैसे आएगा पहला आंसर, इनकम में से खर्चा माइनस कर दो। अब 0 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा, -5 आएगा। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि सेविंग नहीं है, ये क्या है, डिस सेविंग, बताया था ना मैंने एक बार आपको, ये क्या है, डिस सेविंग है। यहाँ कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए 10 रुपए खर्च कर दिए। यहाँ कितना कम सेविंग करोगे, 5, यहाँ 10, यहाँ 15 और यहाँ 20 रुपए। चलिए अब बच्चों क्या निकाल लीजिए, एडी और एएस फाइंड कर लीजिए फटाफट से, फटाफट से एडी एएस फाइंड कर लीजिए। चलिए भाई, तो फर्स्ट आपका एडी कितना हो जाएगा, सी प्लस आई कितना, 15, कितना हो जाएगा, सी प्लस आई 15। दूसरा सी प्लस आई कितना हो जाएगा, सी प्लस आई 20, बहुत बढ़िया। उसके बाद 25 तो आएगा, 15, 10, 25। उसके बाद 30, 35 और 40। बच्चों एएस निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है एएस का,
क्या बोलते हैं? अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोलते हैं ना, तो ये इनकम लाइन भी है और एएस लाइन भी है। चलो बताओ कैसे निकाला सी प्लस एस। तो ध्रुव पहला एएस कितना आएगा? ढंग देख, फॉर्मूला क्या है एएस का? सी प्लस एस कितना है? फिर कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा बच्चों? 0। अब देखो ये वाली लाइन और इनकम लाइन दोनों सेम रहेगी, क्योंकि एएस ही क्या होता है? इनकम। तो ये जो पहली आपने लाइन लिखी ना इनकम वाली, देखो ये वाली, ये और जो भी फाइंड करने जा रहे हो वो दोनों के वर्ड्स नंबर सारे सेम निकलेंगे। बताओ यहाँ पे सी प्लस एस कितना है? 10। यहाँ पे सी प्लस एस 20। तो वही डिजिट आ रही है जो आपकी इनकम है, क्योंकि यही तो इनकम होता है। एग्रीगेट सप्लाई ही क्या होता है? इनकम होता है। बच्चों समझ में आ गया? चलिए अब बताओ कहीं पे सेम हो रहा है क्या? देखो ये रहा, एडी और एएस दोनों बराबर है। बच्चों यही तो इनकम है 30, और डिमांड भी कितनी है? तो आपका नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम क्या आया? 30 ही आया। तो बच्चों बताओ इनकम और इक्विलिब्रियम इनकम में क्या फर्क है? ये जो आपकी शेड्यूल पूरा इनकम का, ये सारी क्या आपकी इनकम है, पर इन्हीं इनकम में से एक 30 क्या है? वो इक्विलिब्रियम इनकम है। समझ में आया? तो ये सारी आपकी इनकम है कि ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, लेकिन इसमें से 30 क्या था? क्या होता है इक्विलिब्रियम इनकम? कि ये वो इनकम है जिस टाइम पे हमारे देश की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। समझ में आ गया? तो बाकी इनकम में और इक्विलिब्रियम इनकम में फर्क है? फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसका शेड्यूल डायग्राम बनाना चाहिए? शेड्यूल तो बन गया, क्या बनाएंगे इसका हम? अब डायग्राम क्या में हम सी आई एस ये सब बनाएंगे? नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है? एडी और एएस से। तो बच्चों एडी और एएस में मैक्सिमम नंबर क्या है बताओ? 50। पहले हम एक काम करते हैं, इनकम ले लेते हैं नीचे, 0, 10। चलो करो 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 फटाफट करो। यहां नीचे इनकम लीजिए फटाफट से। इनकम 30, 40, 50। अब यहां ले लीजिए आप एडी एएस दोनों। तो एडी एएस में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 50 है ना? 50। हाँ जी बच्चों 50। तो यहां पे ले लीजिए 10, 20, 30, 40 और 50। चलिए उसके बाद आप एक काम करिए फटाफट से, क्या करेंगे? हाँ नीचे वाली हमेशा इनकम रहेगी, ठीक है। बाकी एस सी एडी एएस सब कहां जाएगा? वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे लिखना हमेशा इनकम, ये इनकम है, ये एडीएस है, ये क्या ओरिजिन, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स एक्सिस। चलिए बच्चों अब फटाफट से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। बताओ पहले क्या बनाएंगे? मैं एडी ना एडी, बताओ 0 पे कितना एडी है? इनकम 0 पे कितनी एडी है? इनकम 0 पे 15 एडी, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। फिर 10 पे कितना एडी है? 10 पे 20, उसके बाद 20 पे 25, उसके बाद 30 पे 30 पे 30, 40 पे 35, थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद 50 पे 40, ठीक है। तो ये बच्चों बन गया तुम्हारा कौन सा कर्व? कौन सा बन गया? एडी कर्व। क्या बन गया? एडी। अब बनाओ बच्चों एएस कर्व, ठीक है। हाँ काट, जहां कटेगा वही पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। चलिए एएस बनाइए 0 पे 0, 0 पे 0 कहां? ओरिजिन पे, बिल्कुल ओरिजिन पे। 10 पे 10, 20 पे 20, 30 पे 30, 40 पे 40, 50 पे 50। तो बच्चों देखो क्या मस्त, क्या खूबसूरत, एकदम बढ़िया क्या बनने जा रहा है? कर्व एएस। क्या कहीं पे आपको कट पॉइंट दिखा जहां इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटना, एक दूसरे को काटना, सॉरी, एक दूसरे को काटना, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्या है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम इनकम, नहीं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसे इनकम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम इनकम तो कौन सी है? जो इसके क्या है? नीचे दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट? कितनी इनकम है इस टाइम पे? तो ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये कौन सी इनकम है? ये है इक्विलिब्रियम इनकम। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पे एडी और एएस क्या होते हैं? कट करते हैं, और उस इनकम पर जहां कट कर रहे हैं वो इनकम क्या होती है? इक्विलिब्रियम इनकम होती है। बात समझ में आ गई?
समझ में आ गई? तो चलिए एक बार आप यहाँ पे जो आपका नोट्स है वहां भी एक बार ये देख लीजिए, क्या सब कुछ वही लिखा हुआ है। समझ में आ गया बच्चों तुम्हें सब कुछ? क्या वही सब कुछ यहाँ पे? लेकिन अभी आपने एक चीज यहाँ पे गौर किया है, देखो ये चीज, एक चीज यहाँ लिखी हुई है, दिख रहा है? ये क्या लिखा है बताना जरा। एडी मोर देन एएस, ये क्या लिखा है ऊपर? एडी मोर देन एएस, और ये एडी लेस देन एएस। ये लिखा है या फिर सच में हो रहा है? शेड्यूल में देखो, शेड्यूल में देखो यहाँ पे एडी आपके ज्यादा है किससे? एएस से, और यहाँ एडी कम है किससे? अब जरा खुद सोचो, देखो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, या फिर आप खुद से थोड़ा लॉजिक लगाओ। ऊपर का मतलब क्या है? जो ये ऊपर का शेड्यूल है 30 से ऊपर, रेड सर्कल के ऊपर, इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि हमारे देश में डिमांड ज्यादा है कम है? हमारे देश की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई। अब मुझे बताओ ऐसे सिचुएशन में क्या नुकसान होगा हमारे देश का? महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है बच्चों, जब डिमांड ज्यादा होती है ना ऑलमोस्ट हमारे देश में, और सप्लाई इतनी नहीं होती, तो उस गुड्स के प्राइस क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। खुद सोचो, अगर आपकी दुकान हो और आपके पास कोई चीज 5 क्वांटिटी में है, लेकिन आपके दुकान के सामने बहुत सारी भीड़ लग जाए उसी गुड्स को खरीदने के लिए, तो क्या फायदा उठाने होगा? फायदा उठाओगे ना, क्या करके? पैसे बढ़ा के। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा और आपके पास सप्लाई करने के लिए कितनी क्वांटिटी है? बस 5। तो ऐसे में ऊपर वाली सिचुएशन में क्या होती है? इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है? और नीचे वाली सिचुएशन में क्या होगा फिर? डिफ्लेशन। कैसे? यहाँ पे आपकी डिमांड कम है और सप्लाई, जब किसी चीज की डिमांड कम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बोतल बेचना है, लेकिन मैं बहुत सारी खरीद के ले आया पर खरीदने वाले हैं नहीं। मैं सप्लाई करने के लिए तो बहुत सारी लिया है, बेचने के लिए बहुत सारी लिया है, बस खरीदने वाले बहुत कम है, बहुत कम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेचने के लिए? इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या पता मैं इतना कम कर दूं कि मेरे लॉस भी हो जाए। तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन तब होता है जब प्राइस हद से ज्यादा कम हो जाता है, और उस सिचुएशन में भी हमारे देश के लिए बेकार होता है। प्राइस ज्यादा बढ़ना भी बेकार है, प्राइस ज्यादा कम होना भी बेकार है। अब क्या करें? इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि एग्जैक्ट एडीएस कभी बराबर होता होगा किस देश में? क्या मुझे पता है कि तुम कितनी प्लानिंग कर रहा है कि खरीदने की, तो हमारे देश के गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि हमारे देश के लोग कितना प्लान कर रहे हैं खरीदने की, और हमारे सप्लायर एग्जैक्ट बता देंगे कि कितनी डिमांड होने वाली है। तो मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1 लाख करोड़ की डिमांड, 1 लाख करोड़ की सप्लाई। क्या ये बराबर हो सकती है कभी भी? एकदम बराबर कभी नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ क्या है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। लेकिन क्या है, आप अगर देखो, नहीं मैंने कहा ना ऊपर वाली सिचुएशन तो होती है ना, और नीचे वाली भी होती है हमारी इकोनॉमी में, होती नहीं होती? नीचे वाले सिचुएशन भी हमारा देश गुजरा है, ऊपर वाले सिचुएशन भी हमारा देश गुजरा है। लेकिन एग्जैक्ट बराबर हो जाए तो राम राज्य आ जाए फिर तो, ठीक है, पर एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। अब मुझे बताओ, कुछ चीजें महंगी हैं, कुछ चीजें सस्ती हैं। क्यों? जो चीजें महंगी है वो ऊपर वाला सिचुएशन है, और जो वो सस्ती है वो नीचे वाला है ना? और जो आपको लगता है यार इसके तो प्राइस एकदम जितने हम चाहते हैं उतने ही है, तो क्या है मतलब? बीच वाला, जहां डिमांड उतनी सप्लाई। समझ में आ गया? तो बच्चों ये है कहानी एडी और एएस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? ये है आपके डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा देखो, पढ़ो। यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे हो चुकी है। कौन से इनकम पर? कौन से इनकम पर? 30 करोड़। ये सारी अमाउंट जो है करोड़ में है, ठीक है। 30 करोड़ में आपकी इक्विलिब्रियम इनकम हो चुकी है, जब जहां पे क्या हुआ है? एडी और एएस बराबर। देखो जब आप एग्जाम में करोगे कोई शेड्यूल और डायग्राम, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, कि हमें इस डायग्राम में क्या दिख रहा है। तो ये बोला देखो कि एडी एएस बराबर होने से इक्विलिब्रियम इनकम आ चुकी है। फिर देखो इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने देखो एक्सप्लेन किया डायग्राम को कि इन द फिगर, इस फिगर में एक्स एक्सिस में आपने क्या मेजर किया है बताओ? इनकम। और एडी को कहां मेजर किया आपने? वाई एक्सिस पे। एडी का जो कर्व है वो ये दिखा रहा है कि टोटल कितना डिजायर कर रहे हैं लोग, मतलब कि लोग कितना खरीदेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। द इकोनॉमी विल बी इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हुई कहां पर? व्हेन एडी कर्व इंटरसेक्ट द 45, मैंने पता है यहाँ पे 45 डिग्री लाइन लिखी है जानबूझ के। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था? एएस भी लिख सकता था, पर मैंने यहाँ पे जानबूझ के 45 डिग्री लाइन लिखी है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको एएस, तो मैंने आपको बताया था एएस ही क्या होता है? इनकम, और यही क्या होता है? क्योंकि जो कर्व है ना, देखो एएस का जो कर्व है दिख रहा है आपको कैसे जा रहा है? ये बिल्कुल 45 डिग्री पे ही है। पता नहीं 40 डिग्री क्या होता है? कंपास में होता है ना 40 डिग्री, तो इसे
जब दो नंबर सेम हो ना, हमने ये कर्व कैसे बनाया बताओ, ये कर्व किससे बनाया था, इनकम से और एएस से, पर जब दोनों के नंबर सेम नहीं है, जब मैथमेटिक्स में कहा गया है दो नंबर जब सेम हो और उसी दो नंबर से आप क्या बना रहे हो कोई कर्व, तो हमेशा कैसा बनेगा वो 45 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के